लाइफ यानी जीवन, जो पूरे यूनिवर्स में सिर्फ हमारी पृथ्वी पे एग्जिस्ट करती है। क्या आप भी इस बात पे यकीन करते हैं? मैं तो नहीं करता, क्योंकि इस इतने बड़े यूनिवर्स में सिर्फ हमारी पृथ्वी अकेली नहीं है जो अपने होस्ट स्टार की हैबिटेबल जोन में आती हो, जहां पर सॉलिड सरफेस, लिक्विड वाटर और थिन एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो। सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 11 बिलियन पोटेंशियल हैबिटेबल अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट्स मौजूद हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि लाइफ की प्रोबेबिलिटी मिल्की वे में 1/11 बिलियन हो। किसी भी प्लेनेट में लाइफ को इवॉल्व होने के लिए 4 कंडीशंस में एग्री होना पड़ेगा। सबसे पहला है, उस प्लेनेट को अपने होस्ट स्टार के हैबिटेबल जोन में होना चाहिए। हैबिटेबल जोन एक ऐसा एरिया है जहां पर प्लेनेट को अपने होस्ट स्टार से ना तो ज्यादा गर्मी मिले और ना ही ज्यादा ठंड, जस्ट लाइक आवर अर्थ। दूसरा है, उस प्लेनेट पे पानी होना चाहिए, वो भी लिक्विड फॉर्म में, जहां से लाइफ का ओरिजिन होगा। तीसरा है, उस प्लेनेट पे सॉलिड सरफेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने ऐसे भी प्लेनेट्स को डिस्कवर किया है जहां पर सिर्फ पानी है, जमीन नहीं, लाइक इंटरस्टेलर्स मिलर्स प्लेनेट। और हमने गैसियस और आइसी वर्ल्ड्स भी बहुत सारे देखे हैं, और हम इंसानों के लिए लैंड तो नीडेड है। चौथा है, उस प्लेनेट पे एक थिन एटमॉस्फेयर होना बहुत जरूरी है, जो लाइफ को कॉस्मिक और सोलर रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सके और एक अच्छा सूटेबल टेम्परेचर बनाए रखे। अभी तक हम इंसानों ने 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से ज्यादातर केपलर स्पेस टेलीस्कोप से खोजे गए हैं, जिनमें से 59 पोटेंशियल हैबिटेबल प्लैनेट साइंटिस्ट ने कंफर्म भी कर लिए हैं। पृथ्वी के सबसे करीबी हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट की बात करें तो वो है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी, जो हमसे सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर प्रॉक्सिमा सेंटोरी, एक स्मॉल लो मास रेड ड्वार्फ स्टार को 11 दिन में एक बार ऑर्बिट करता है, जो कि एक लार्ज ट्रिपल स्टार सिस्टम का हिस्सा है। यह अपने होस्ट स्टार से 7 मिलियन किलोमीटर दूर हैबिटेबल जोन में है, इसलिए ऐसा एस्टिमेट है कि यहाँ की सरफेस पे लिक्विड वाटर अवेलेबल हो सकता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी एक फ्लेयर स्टार है जो इंटेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, जो इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को छीन सकता है। ये पृथ्वी पे आने वाली रेडिएशन से कई गुना ज्यादा है। इनडायरेक्टली इस प्लैनेट पे लाइफ फॉर्म्स हो सकते हैं। ऐसे एक्सोप्लैनेट्स को हम सुपर अर्थ कह के बुलाते हैं, जिनमें हमारी पृथ्वी के मुकाबले मास रेडिएशन वेलोसिटी सब ज्यादा ही होती है। नंबर 2 पर है लुइंटन बी, एक कंफर्म्ड रॉकी एक्सोप्लैनेट है जो अपने रेड ड्वार्फ लुइंटन स्टार के हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। ये पृथ्वी के सबसे करीबी 4 पोटेंशियल हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स में से एक है, जो हमसे 12 लाइट ईयर्स दूर है। अगर इसका एटमॉस्फेयर पृथ्वी के जैसा रहता है तो इस प्लैनेट का टेम्परेचर 19 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी यहाँ पर लिक्विड वाटर अवेलेबल हो सकता है। थर्ड नंबर पर है ट्रैपिस्ट 1e, जो पृथ्वी से 40 लाइट ईयर्स दूर ट्रैपिस्ट 1 एक कूल रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करता है। इस पूरे सोलर सिस्टम में 7 रॉकी प्लैनेट्स हैं। नासा ने जब इस पे रिसर्च की तो पता चला कि इन प्लैनेट्स में पृथ्वी से भी कई ज्यादा पानी होने की संभावनाएं हैं। ये एक बहुत ही यूनिक सोलर सिस्टम है, जिसके सभी प्लैनेट्स पे पानी, वाटर वेपर, लिक्विड फॉर्म और आइस के फॉर्म में मिल सकता है। इन प्लैनेट्स का नेचर काफी हद तक हमारी पृथ्वी के जैसा ही है, यानी एक ही सोलर सिस्टम में कई सारे हैबिटेबल एक्सोप्लैनेट्स। लॉटरी लग गई हमारी तो शायद। अब अगर आगे बढ़े तो हमें केपलर 138c और डी जैसे प्लैनेट्स भी मिलते हैं, जो पृथ्वी से कई ज्यादा बड़े वाटर वर्ल्ड्स हैं। इनके एटमॉस्फेयर में बहुत स्टीम यानी वाटर वेपर डिटेक्ट हुई है। इनकी साइज पृथ्वी से जस्ट डबल है। यहाँ के ओशियंस में जीवन हो सकता है। ये पृथ्वी से 219 लाइट ईयर्स दूर लायरा कॉन्स्टेलेशन में केपलर 138 रेड ड्वार्फ स्टार को ऑर्बिट करते हैं। हाल ही में नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b एक एक्सोप्लैनेट को स्टडी किया, जो पृथ्वी से 8 गुना ज्यादा मैसिव है, जिसके एटमॉस्फेयर में कार्बन बेयरिंग मॉलिक्यूल्स जैसे कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट हुई है। जेम्स वेब टेलीस्कोप ने इसे हाइसियन एक्सोप्लैनेट की कैटेगरी में डाला है, यानी ऐसे प्लैनेट्स जिनके पास हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर हो और जिनकी सरफेस पानी से ढकी हुई हो। ये कूल ड्वार्फ स्टार की हैबिटेबल जोन में ऑर्बिट करता है। ऐसे सुपर अर्थ एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानकर क्या अभी भी आपको ऐसा लगता है कि हम इस महाब्रह्मांड में अकेले हैं? तो वो आपके विचार है। साइंटिस्ट एक्सोप्लैनेट्स को स्टडी करते वक्त रेड ड्वार्फ स्टार्स को प्रायोरिटी में रखते हैं। ऐसे स्टार्स लेस लुमिनस, लेस मैसिव और कूलर होते हैं, जिनका लाइफ स्पैन 20 to 7 बिलियन ईयर्स का होता है, तो यहाँ लाइफ ज्यादा समय तक टिक सकेगी।
वही हमारा जी क्लास स्टार सन, जिसका लाइफ स्पैन सिर्फ 10 बिलियन ईयर्स का है, क्योंकि ये अपनी ज्यादातर एनर्जी को फ्यूज कर देता है। उम्मीद करता हूं कि आपको एक्सोप्लैनेट की ये जर्नी पसंद आई होगी, लेकिन दुख की बात तो ये है कि प्रेजेंट टेक्नोलॉजी में हम इनमें से किसी भी एक्सोप्लैनेट पर नहीं जा सकते। इसे डिस्कस करेंगे हमारी किसी अगली वीडियो में, और एक्सोप्लैनेट्स की ये जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब।